पकड़ने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ठगों को पकड़ने के लिए 7 राज्यों में ये स्पेशल ऑपरेशन चलेगा। कुमाऊं के आईजी नीलेश आनंद भरने ने ये स्पेशल टीमें बनाई हैं और स्पेशल टीम में शामिल किए गए हैं इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर समेत कुल 30 पुलिसकर्मी। बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में ये स्पेशल ऑपरेशन चलेगा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और साथ ही हरियाणा में भी इसे चलाया जाएगा। 7 राज्यों के 360 साइबर ठग पुलिस के निशाने पर हैं, जिन्हें चिन्हित किया गया है और पुलिस की पकड़ से अभी 360 साइबर ठग हैं। कुमाऊं में दर्ज है साइबर ठगी के 241 मामले और इन आरोपियों को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है, जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि तमाम राज्यों में ऑपरेशन चलाएगी और इन साइबर ठगों को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है साइबर ठगों को पकड़ने के लिए, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई सारे प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी साइबर ठगी जोरों पर चल रही है। तो इस बार क्या कुछ खास? देखिए, इस बार आईजी की तरफ से स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। अभी तक ये होता था कि नॉर्मल टीमें जाती थी, वो इन्वेस्टिगेट करती थी, लेकिन एक सिंगल टीम होने के कारण साइबर ठग बच के निकल जाते थे। लेकिन अब अलग अलग राज्यों में एक साथ कई सारी टीमें भेजी गई हैं, जो टीमें आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी, क्योंकि साइबर ठग एक राज्य में बैठ करके दूसरे राज्य में पैसे का ट्रांजैक्शन करते थे, जिसका रूट पुलिस को नहीं मिल पाता था। लेकिन अब जो आईजी ने व्यवस्था बनाई है, एक साथ सभी राज्यों में ये पुलिस दस्तक देगी और वहां पर जिस तरीके से, जिस रूट से पैसा जा रहा है, उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल से असम, और इस तरीके से जहां भी पैसे का रूट जा रहा है, वहां पर इसको क्रैक करने के लिए एक पूरा का पूरा पुलिस का प्लान है। और 340 से ज्यादा मामले, 340 से ज्यादा अपराधी हैं जो पुलिस की पहुंच से लंबे समय से दूर चल रहे हैं, क्योंकि पुलिस परंपरागत तरीके से जो नॉर्मल क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ने के लिए तो इन राज्यों में जाती है, लेकिन साइबर ठग इतने शातिर होते हैं कि जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल का इलाका हो या फिर बिहार से लगा हुआ इलाका हो, ये नेपाल और जो आपका दूसरे पड़ोसी हमारे देश हैं, उन मुल्कों में चले जाते हैं जैसे ही पुलिस दस्तक देती है। तो इस लिहाज से पुलिस ने एक पूरा का पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है और साथ ही कोऑर्डिनेशन किया गया है इन राज्यों की पुलिस से, ताकि साइबर ठगी को क्रैक किया जा सके। क्योंकि ये साइबर ठग न सिर्फ उत्तराखंड के लिए चुनौती बने हुए हैं, बल्कि जिन राज्यों में ये ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अकेले ये 2 जिलों का मामला है, नैनीताल और उधम सिंह नगर में, क्योंकि साइबर पुलिस का थाना उधम सिंह नगर में खोला गया है और कुमाऊं के सारे मामले इसी थाने में दर्ज किए जा रहे हैं और लगातार साइबर फ्रॉड के मामले हो रहे हैं, चाहे वो बिजली के बिल जमा करने के मामले नाम पर हो, क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करने के नाम पर हो, या फिर अन्य तरह के साइबर फ्रॉड जो फोन कॉल के जरिए, लिंक के जरिए हो रहे हैं, जिन पर पुलिस लंबे समय से नहीं पहुंच पा रही, जिन्हें क्रैक नहीं कर पा रही। तो आईजी ने स्पेशल टीम बनाई है जिसमें प्रशिक्षित जवानों को, जो ट्रेंड जवान है, जिनको साइबर की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है, साइबर फ्रॉड्स को कैसे पकड़ना है इसकी ट्रेनिंग दी गई है, उन सब जवानों को इसमें शामिल किया गया। अभी तक नॉर्मल जो जवान थे, नॉर्मल ट्रेनिंग से संबंधित जवान, उनको शामिल किया जाता था, लेकिन इस बार ये पहली बार है कि साइबर के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है आईजी की तरफ से, और ये टीम जाएंगी और इनको एक तरीके से मालूम है कि किस तरीके से साइबर ठगी को क्रैक किया जाना है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। देहरादून और आसपास के इलाकों में मंगलवार शाम को अचानक से मौसम बदल गया है और देहरादून में तेज बारिश के साथ कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई। अचानक से देहरादून में बारिश और ओलावृष्टि होने की वजह से लोगों को लगातार बढ़ रही गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली और देहरादून में 13.8 डिग्री तक पारा गिर गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 26 तारीख के बाद फिर से गर्मी बढ़ेगी। तो मौसम ने अपना मिजाज एक बार फिर बदल दिया है। भारती सकलानी हमारे साथ देहरादून से जुड़ गई हैं। भारतीय, मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अगले 48 घंटे में 8 से 10 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ेगा। उत्तराखंड के किन किन इलाकों में ज्यादा गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है? जाहिर है कि मैदानी इलाकों में गर्मी थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन क्या कहता है मौसम विभाग, विस्तार से बताइए। देखिए, पिछले 1 हफ्ते से लगातार गर्मी की तपिश लोग महसूस कर रहे थे, मैदान से लेकर पहाड़ तक। खासतौर पर पहाड़ी जिलों में पारा 12 डिग्री तक बढ़ गया था, लेकिन कल देर शाम अचानक से बारिश हुई है, मौसम का मिजाज बदला। मसूरी में भी ओले गिरे, देहरादून के भी कई इलाकों में यहाँ पर
बारिश और ओलावृष्टि हुई है। हालांकि 5 से 10 मिनट की ये बारिश थी, लेकिन इस बारिश से अगर देहरादून की मैं बात करूं तो यहाँ पर 13.8 डिग्री तक टेम्परेचर्स गिर गए हैं और मौसम जो है वो सामान्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले टेम्परेचर्स लगातार हाई जा रहे थे। पिछले एक हफ्ते में टेम्परेचर सामान्य से 13 से 15 डिग्री तक यहाँ पर हाई चल रहे थे और उसकी वजह से गर्मी लगातार बढ़ रही थी। अभी 24 से 48 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि मौसम जो टेम्परेचर्स है वो सामान्य ही रहने वाले, लेकिन फिर 26 तारीख के बाद से एक बार फिर से टेम्परेचर्स हाई होंगे और ये टेम्परेचर्स 34 डिग्री तक जा सकते हैं मैदानी जिलों में, खासतौर पर देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर्स हाई रहेंगे। इसी तरीके से अगर मैं पहाड़ी जिलों की बात करूं, जिसमें जोशीमठ हो गया, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, यहाँ पर भी टेम्परेचर्स हाई बताए जा रहे हैं 26 तारीख के बाद 8 से 10 डिग्री तक। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि कल देर शाम जो बारिश और ओलावृष्टि हुई है उससे फिलहाल टेम्परेचर्स यहाँ पर सामान्य डिग्री तक आ चुके हैं, जो कि नॉर्मल यहाँ पर कहा जा सकता है। कल ही 13.8 डिग्री तक टेम्परेचर्स गिरे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा गर्मी से राहत तो लोगों को मिली, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि अभी आगे और गर्मी बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया भारती आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में मौसम का मिजाज बदल रहा है। देर रात तेज आंधी तूफान के साथ ही बारिश भी हुई और बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। उत्तराखंड में कई आईएएस और पीसीएस के ट्रांसफर किए गए हैं। आईएएस बंशीधर तिवारी को एमडीडीए का नया वीसी बनाया गया है। आईएएस ब्रजेश संत को फूड कमिश्नर बनाया गया है। मेहरबान सिंह बिष्ट को फूड कमिश्नर के पद से हटा दिया गया है। आईएएस अनंत स्वरूप को पंचायती राज का निदेशक बनाया गया है। पीसीएस विनोद गिरीश गोस्वामी को जीएमवीएन का एमडी बनाया गया है। पीसीएस निधि यादव को समाज कल्याण का निदेशक बनाया गया है। पीसीएस आशीष बडगाई को रुद्रपुर मंडी का निदेशक बनाया गया है। और हरिद्वार से बड़ी खबर है। यहां पर पंचायती निर्मल अखाड़े के संतों में हिंसक झड़प देखी गई। बाघ से पेड़ काटे जाने की ये खबर थी, जिसको लेकर बवाल हुआ और दोनों गुटों की तरफ से धारदार हथियार और तलवारों से हमला किया गया। पथरी थाना क्षेत्र के एकड़ स्थित अखाड़े की ब्रांच की ये घटना है। पुलिस को अभी तक जानकारी नहीं मिली है। पहले भी संपत्ति को लेकर अखाड़े के संत आमने सामने आ चुके हैं और यहां एक बार फिर से हिंसक झड़प हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद में हालांकि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं मिली है। हरिद्वार से ये तस्वीरें आप देखिए। जमीन विवाद का ये पूरा मामला, संपत्ति का इसे विवाद बताया जा रहा है और साधु संत आपस में किस तरह से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। तो वहीं देहरादून से एक बड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा। प्रदेश सरकार ने एस्कॉर्ट के साथ वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दे दी है। गृह विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। हाल ही में भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद देहरादून वापस लौटे हैं और गृह विभाग ने अब आदेश जारी किया है। वाई श्रेणी की सिक्योरिटी भगत सिंह कोश्यारी को दी गई है। और बीजेपी के स्टेट हेडक्वार्टर की जमीन भले ही विवादों में फंस गई हो, लेकिन बीजेपी संगठनात्मक तौर पर लगातार कोशिश कर रही है और सभी 19 जिलों में अपने हाईटेक ऑफिस खोलने जा रही है। टारगेट है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पहले ये ऑफिस बनकर तैयार हो जाए। एक दौर में एक कमरे में बीजेपी के